वृंदावन की शाम हमेशा की तरह सुंदर थी। नंदगांव के बच्चे कृष्ण, बलराम और अपने दोस्तों के साथ यमुना के किनारे बांसुरी की धुन पर नाच रहे थे। तभी एक गाय गौरी जोर जोर से रौंकती हुई दौड़ती आई। उसकी आंखों में डर था। कृष्ण तुरंत उसके पास आए, उसके सिर पर हाथ रखा और प्यार से पूछा, गौरी, क्या हुआ? गाय सिर हिलाकर जंगल की तरफ इशारा करती है। गांव वालों ने बताया कि जंगल में कुछ दिनों से अजीब घुटनों की आवाज, पेड़ों का हिलना और रात ने दहाड़ की आवाज आती थी। दोस्त सुदामा, मधुमंगल और सुभद्रा भी डर गए। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, डर मत, चलो देखते हैं। सभी दोस्त कृष्ण के साथ जंगल की तरफ चले। अंधेरा घना था, हवा तेज चल रही थी और पेड़ बिल्कुल बेचैन लग रहे थे। गौरी गाय उनके पीछे पीछे चल रही थी। तभी हवा में एक भयानक हंसी गूंज उठी। हा 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 हा। तीन बड़े बड़े राक्षस पेड़ के पीछे से बाहर आए। पहला कालदूत, बड़े दांत और लाल आंखें। दूसरा भ्रमरासुर, हाथी जैसा शरीर। तीसरा शूलमासुर, लंबे नाखून और तेज त्रिशूल। उन्होंने गाय को देखकर कहा, ये गाय हमारी होगी, इसका दूध हम पिएंगे। कृष्ण शांत रहते हुए बोले, गाय को छोड़ दो, वृंदावन की गायों को तकलीफ देना पाप है। राक्षस हंसा, हम तुम्हारे जैसे नन्हे बच्चे से नहीं डरते। कृष्ण ने अपनी बांसुरी पीछे बांधी, मुस्कुराए और अपनी दिव्य शक्ति जगाई। उनके चरणों से प्रकाश निकलने लगा। सुदामा और मधुमंगल पीछे हट गए। गौरी गाय कृष्ण के पास खड़ी हो गई। पहला राक्षस कालदूत बड़ा सा पत्थर उठाकर कृष्ण पर फेंका। कृष्ण ने पत्थर को एक उंगली से छूकर हवा में रोक दिया। पत्थर रेत की तरह बिखर गया। राक्षस गरजा, ये कैसे मुमकिन है? दूसरा राक्षस भ्रमरासुर भागा और अपने भारी पैर से जमीन हिला दी। कृष्ण ने अपना सुदर्शन शक्ति नहीं, बल्कि मक्खन की गोली जैसा एक छोटा चक्र बनाया और उसके पैरों के पास घुमा दिया। जमीन हल्की हो गई, राक्षस फिसलकर गिर पड़ा। दोस्त जोर से हंस पड़े, कृष्ण ने तो इसे छक्के छुड़ा दिए। तीसरा राक्षस शूलमासुर त्रिशूल लेकर आगे बढ़ा। उसकी गति इतनी तेज थी कि हवा में बिजली सी चमक गई। कृष्ण शांत रहे, एक हाथ से गाय को बचाकर दूसरे हाथ से त्रिशूल पकड़ा और त्रिशूल फूल की तरह टूट गया। शूलमासुर डरकर पीछे हट गया। सभी राक्षस दोबारा मिलकर कृष्ण पर हमला करने लगे। तब कृष्ण एक दिव्य प्रकाश में चमक उठे। उनके पीछे से ब्लू ऑरा निकली। उनके चरणों से रोशनी पेड़ों तक पहुंच गई। उन्होंने बस अपनी उंगली घुमाई और एक हल्का सा चक्र बनाया। चक्र राक्षसों के इर्द गिर्द घूमा और बिना उन्हें चोट पहुंचाए उन्हें बेहोश कर दिया। कृष्ण बोले, तुम दुष्ट नहीं, भ्रमित हो, इसलिए दंड नहीं, सुधार दिया। बेहोश राक्षसों के ऊपर कृष्ण ने हाथ रखा। उनके मन में एक शांति की लहर दौड़ गई। तीनों राक्षस रो पड़े और बोले, हमसे बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। कृष्ण बोले, गाय की सेवा करो, इसी से तुम्हारा मन पवित्र होगा। राक्षस गाय की सेवा करने लगे। गांव वाले देखकर खुश हो गए। कृष्ण गौरी को लेकर वापस गांव आए। गांव वाले उनका स्वागत करने लगे। ढोल, मंजीरा और बांसुरी बजने लगी। कृष्ण ने हंसकर कहा, जब तक हम सब एक हैं, किसी राक्षस की हिम्मत नहीं हमारे वृंदावन को तकलीफ देने की। सभी दोस्त हंस पड़े। मधुमंगल बोला, अब तो मीठा मक्खन मिल जाएगा ना कृष्णा।